तीसरे टेस्ट मुकाबले के पहले दिन बारिश के बाद जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज का आया कहर। ऑस्ट्रेलिया की टीम को किया मात्र 83 रनों पर ऑल आउट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल क्रिकेट स्टार में। दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जा रहे तीसरे टेस्ट मुकाबले के पहले दिन जहां पहले तो बारिश ने खलल डाली और इसके बाद भारतीय गेंदबाजों का कहर देखने को मिला, जहां पर ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी को समेट कर रख दिया टीम इंडिया ने। तो दोस्तों, हम आपको पूरा हाईलाइट तो इस वीडियो में बताएंगे आज पहले दिन का, लेकिन दोस्तों उससे पहले आप भी भारतीय टीम के इस बेहद ही शानदार परफॉर्मेंस को देखकर खुश हैं और जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज की गेंदबाजी को देखकर खुश हैं, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। इस वीडियो का लाइक टारगेट हमने रखा है मात्र 500 लाइक, तो जल्द से जल्द इस टारगेट को पूरा करें और साथ ही दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस बेहद ही शानदार मुकाबले का पूरा हाईलाइट शुरुआत से ही। तो दोस्तों, आज के इस महामुकाबले में सिक्का उछाला पैट कमिंस ने, लेकिन एक बार फिर ये सिक्का रोहित के पक्ष में गया। रोहित ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। टीम इंडिया में रविंद्र जडेजा और आकाशदीप की वापसी हुई तो अश्विन और हर्षित राणा बाहर हुए। तो वहीं पर ऑस्ट्रेलिया की टीम में भी एक बदलाव हुआ, जहाँ पर जॉस हेजलवुड की वापसी हुई बोलैंड की जगह पर। इसके बाद दोस्तों दोनों टीमों के नेशनल एंथम के बाद शुरू हुआ आज का ये महामुकाबला, जहाँ पर दोस्तों भारतीय टीम पहले गेंदबाजी करने के लिए उतरी। तो यहाँ पर ख्वाजा उनके साथ मैक्सवेनी पारी की शुरुआत करने उतरे। ख्वाजा के बल्ले से यहाँ पर चौथे ओवर की चौथी गेंद पर एक शानदार चौका देखने को मिला, लेकिन इसके बाद दोस्तों यहाँ पर मैदान पर एक बार फिर बारिश शुरू हो गई और बारिश की वजह से आज के दिन पहली बार खेल को रोकना पड़ा। लेकिन ये विलंब ज़्यादा देर तक नहीं रहा और फिर से एक बार मुकाबला शुरू हुआ। तो इसके बाद ख्वाजा ने एक बार फिर से शानदार बल्लेबाजी की मैक्सवेनी के साथ मिलकर और दोनों बल्लेबाजों ने टीम का कोई भी विकेट नहीं गिरने दिया। लेकिन जब 13.2 ओवर का खेल हुआ तो एक बार फिर से बारिश शुरू हो गई, लेकिन इस बार बारिश थोड़ी तेज हुई, जिसके चलते पहले सत्र में मात्र 13.2 ओवर का ही खेल हो सका और ऑस्ट्रेलिया की टीम ने बगैर कोई विकेट गंवाए 28 रन बनाए। वहीं पर इसके बाद दोस्तों आज के दिन में आखिरी सत्र में एक बार फिर से बारिश रुकी और मैदान पर उतरने का मौका मिला, तो यहाँ पर आकाशदीप ने अपना ओवर पूरा किया। लेकिन इसके बाद 15वां ओवर डालने आए जसप्रीत बुमराह ने शानदार गेंदबाजी करते हुए पहली सफलता यहाँ पर दिला दी और उन्होंने पेविलियन भेज दिया यहाँ पर मैक्सवेनी को। मैक्सवेनी अच्छी बल्लेबाजी जरूर कर रहे थे, लेकिन बारिश के बाद जब उतरे तो बिल्कुल स्टंप्स के सामने पाए गए और भारतीय टीम को आज के दिन की पहली सफलता जसप्रीत बुमराह ने दिला दी। मैक्सवेनी ज़्यादा कुछ खास नहीं कर पाए और 4 रन बनाकर पेविलियन लौट गए। वहीं पर इसके बाद नए बल्लेबाज के तौर पर मार्नस लबुशेन क्रीज पर उतरे, लेकिन दोस्तों आज के मुकाबले में लबुशेन की पारी ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाई और उनको भी पेविलियन भेज दिया। यहाँ पर विराट कोहली के हाथों कैच कराकर जसप्रीत बुमराह ने और एक ही ओवर में 2 महत्वपूर्ण सफलताएं यहाँ पर भारतीय टीम की झोली में डाल दी और एक ही ओवर में 2 सफलताएं दिलाकर यहाँ पर भारतीय टीम को एक बार फिर से मजबूत स्थिति में ले आए जसप्रीत बुमराह। इसके बाद दोस्तों उस्मान ख्वाजा ने यहाँ पर आज के दिन के 17वें ओवर में एक और शानदार चौका लगाया, जहाँ पर गेंद को बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ बाउंड्री लाइन के पार भेजा, लेकिन ये भी जसप्रीत बुमराह का ही शिकार हुए। जब जसप्रीत बुमराह अपना एक और ओवर लेकर आए तो यहाँ पर ख्वाजा के बल्ले का बाहरी किनारा लेकर गेंद सीधे पहुँच गई एक बार फिर से विराट कोहली के हाथों में और जसप्रीत बुमराह ने टीम इंडिया को तीसरी सफलता दिला दी और उस्मान ख्वाजा अपना विकेट गंवाकर चलते बने। क्रीज पर काफ़ी देर तक टिके जरूर रहे थे, लेकिन 25 रनों की पारी खेलकर उस्मान ख्वाजा पेविलियन लौट गए। उनके आउट होने के बाद स्टीव स्मिथ क्रीज पर उतरे, लेकिन उनकी पारी को इसी ओवर की अगली ही गेंद पर समाप्त कर दिया जसप्रीत बुमराह ने और एक शानदार यॉर्कर गेंद पर गेंद सीधे उनके पैड पर जाकर लगी और उनको LBW आउट करार दिया गया और भारतीय टीम को चौथी सफलता मिल गई। यानी कि एक बार फिर बैक टू बैक सफलताएँ दिला दी जसप्रीत बुमराह ने और पूरी से इस मुकाबले में पकड़ बनानी शुरू कर दी। हम बात करें स्टीव स्मिथ की तो दोस्तों वो गोल्डन डक पर ही आउट होकर पेविलियन लौट गए। इसके बाद अगले बल्लेबाज के तौर पर क्रीज पर उतरे ट्रेविस हेड, जो कि सबसे बड़े बल्लेबाज के तौर पर नजर आ रहे थे। उन्होंने आते ही एक शानदार चौके के साथ अपनी पारी का बेहतरीन आगाज किया, जब उन्होंने मोहम्मद सिराज की गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा। लेकिन दोस्तों इसी ओवर में मोहम्मद सिराज ने वापसी करते हुए शानदार गेंद डाली और यहां पर बोल्ड करके पेविलियन भेज दिया ट्रेविस हेड को और भारतीय टीम को 5वीं सफलता दिला दी। ट्रेविस हेड के कुछ भी समझ में नहीं आया और एक अंदर आती हुई गेंद ने यहाँ पर उनकी पारी को समाप्त किया और बड़ी सफलता टीम इंडिया को यहाँ पर दिला दी मोहम्मद सिराज ने और ऑस्ट्रेलिया की टीम को 5वां झटका दे दिया। अब ऑस्ट्रेलिया की टीम 40 रनों के स्कोर पर अपने 5 महत्वपूर्ण विकेट गंवा चुकी थी, यानी कि भारतीय टीम पूरी तरीके से इस मुकाबले को डोमिनेट करती हुई नजर आ रही थी। अब बारिश के बाद
वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहाँ पर शानदार गेंदबाजी करते हुए मोहम्मद सिराज ने एक और सफलता टीम इंडिया को दिलाई मिचेल मार्श के रूप में, जब मिचेल मार्श के बल्ले का बाहरी किनारा लगकर एक बार फिर से स्लिप में खड़े केएल राहुल के हाथों में गेंद गई और भारतीय टीम को एक और सफलता मिल गई। यहाँ पर 3 रनों की पारी खेलकर मिचेल मार्श भी पेविलियन लौट गए और टीम को अपनी दूसरी व टीम को छठी सफलता दिलाने में कामयाब हुए मोहम्मद सिराज। इसके बाद दोस्तों नए बल्लेबाज एलेक्स कैरी क्रीज पर उतरे तो उन्होंने मोहम्मद सिराज के ओवर में ही एक शानदार चौका मिड विकेट की तरफ लगाया और इसके बाद 50 रनों के आंकड़े को पार किया ऑस्ट्रेलिया की टीम ने। वहीं पर इसके बाद दोस्तों एक छोटी सी साझेदारी जरूर हुई यहाँ पर एलेक्स कैरी और कप्तान पैट कमिंस के बीच में, लेकिन 7वें विकेट की इस पार्टनरशिप को तोड़ने का काम किया जसप्रीत बुमराह ने और शानदार गेंदबाजी करते हुए उन्होंने यहाँ पर ऋषभ पंत के हाथों कैच कराकर पेविलियन भेज दिया पैट कमिंस को और शानदार गेंदबाजी करते हुए अपना 5वां विकेट भी यहाँ पर प्राप्त कर लिया जसप्रीत बुमराह ने और एक और 5 विकेट हॉल उनका पूरा हुआ दमदार गेंदबाजी के साथ ही। और यहाँ पर दोस्तों पैट कमिंस भी 3 रन बनाकर पेविलियन लौट गए। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर भारतीय टीम के पास अब मौका था ऑस्ट्रेलिया की टीम को ऑल आउट करने का और आज के दिन में थोड़ी बल्लेबाजी करने का भी। इसी बीच यहाँ पर नए बल्लेबाज के तौर पर क्रीज पर उतरे मिचेल स्टार्क के सामने भी इन दोनों गेंदबाजों ने अपनी दमदार गेंदबाजी जारी रखी और जसप्रीत बुमराह अपना एक और ओवर लेकर आए तो उन्होंने यहाँ पर शानदार गेंदबाजी करते हुए एलेक्स कैरी को पेविलियन भेज दिया ऋषभ पंत के हाथों कैच कराकर और भारतीय टीम को 8वीं सफलता दिला दी। जसप्रीत बुमराह की घातक गेंदबाजी के सामने कोई भी बल्लेबाज टिक नहीं पा रहा था। हालांकि स्पीड 130 की ही थी लेकिन पूरी तरीके से बीट करते हुए यहाँ पर एलेक्स कैरी को पेविलियन भेज दिया जसप्रीत बुमराह ने और इतिहास रच दिया गेंदबाजी में, क्योंकि अपना 6ठा विकेट ये अब प्राप्त कर चुके थे इस मुकाबले का। वहीं पर इसके बाद दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की टीम के लिए अब आखिरी 2 विकेट बचे थे। एक तरफ मिचेल स्टार्क थे तो दूसरी तरफ से नेथन लियोन थे, लेकिन नेथन लियोन की पारी भी ज़्यादा लंबी नहीं चल पाई और उनको पेविलियन भेज दिया शानदार गेंदबाजी करते हुए जसप्रीत बुमराह ने। यहाँ पर एक और बेहतरीन कैच पकड़ा स्लिप में केएल राहुल ने और 7वां विकेट यहाँ पर चटका लिया जसप्रीत बुमराह ने और ऑस्ट्रेलिया की टीम अब 83 रनों तक पहुँचते पहुँचते अपने 9 महत्वपूर्ण विकेट गंवा चुकी थी। वहीं पर इसके बाद एक और ओवर लेकर आए मोहम्मद सिराज की गेंद पर बड़ा शॉट खेलना चाहते थे यहाँ पर मिचेल स्टार्क, लेकिन दोस्तों वो ज़्यादा कुछ दूर तक गेंद को नहीं भेज पाए और वहीं पर गेंद खड़ी हो गई और विकेट कीपर ऋषभ पंत ने उनका कैच पकड़ते हुए उनको पेविलियन भेजा और ऑस्ट्रेलिया की टीम यहाँ पर इस मुकाबले में मात्र 83 रनों पर ऑल आउट हो गई। जसप्रीत बुमराह ने 7 सफलताएँ प्राप्त की तो वहीं पर दूसरी तरफ 3 सफलताएँ प्राप्त की मोहम्मद सिराज ने और भारतीय गेंदबाजों की घातक गेंदबाजी के सामने ऑस्ट्रेलिया का कोई भी बल्लेबाज टिक नहीं पाया। उस्मान ख्वाजा ने सबसे ज़्यादा जरूर रन बनाए तो वो रन थे 25, यानी कि भारतीय टीम अब इस मुकाबले में पकड़ बना चुकी थी, लेकिन आज टीम इंडिया को बल्लेबाजी भी मिली। वहीं पर दोस्तों भारतीय टीम की तरफ से पारी की शुरुआत करने उतरे केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल। तो यहाँ पर पहले ओवर में ही मिचेल स्टार्क की दूसरी ही गेंद पर केएल राहुल के बल्ले से बेहतरीन कवर ड्राइव देखने को मिली, जहाँ पर उन्होंने बेहतरीन चौका जड़ दिया। तो वहीं पर इसके बाद यशस्वी जायसवाल ने भी शानदार बल्लेबाजी करते हुए एक बड़ा शॉट खेला और गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजकर अपनी पारी का भी दमदार आगाज उन्होंने भी कर दिया। तो इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 5वें ओवर में भी एक और शानदार शॉट केएल राहुल के बल्ले से देखने को मिला, जहां पर उन्होंने गेंद को कवर पॉइंट के बीच में से बेहतरीन तरीके से चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजकर अपनी पारी का दूसरा चौका जड़ दिया। तो वहीं पर इसके बाद यशस्वी जायसवाल ने भी एक बेहतरीन कवर ड्राइव दिखाई जब उन्होंने मिचेल स्टार्क की गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा और अब दोनों बल्लेबाज टीम इंडिया को शानदार शुरुआत दिला चुके थे। वहीं पर इनकी शानदार शुरुआत तो जारी थी, लेकिन इसी बीच एक बेहतरीन छक्का यहां पर मिचेल स्टार्क की गेंद पर लगाने में कामयाब हुए यशस्वी जायसवाल, जब उन्होंने बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से गेंद को शानदार तरीके से 6 रनों के लिए स्टैंड में डिपॉजिट करते हुए एक और शानदार छक्का जड़ दिया। इसके बाद इनका ये शानदार परफॉर्मेंस आगे भी जारी रहा, जहाँ पर इन्होंने नेथन लियोन के ओवर में भी एक कट शॉट के जरिए गेंद को फिर से बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो वहीं पर एक और यहाँ पर फ्लिक शॉट इन्होंने मिचेल स्टार्क की गेंद पर खेला और एक और शानदार चौका जड़ दिया। वहीं पर दोस्तों दोनों बल्लेबाजों ने आज के दिन भारतीय टीम के स्कोर को काफ़ी शानदार तरीके से आगे बढ़ाते हुए ऑस्ट्रेलिया के स्कोर से आगे लेकर चले गए, यानी कि भारतीय टीम का स्कोर 18 ओवर में 85 रनों तक पहुँचा दिया। इसके बाद केएल राहुल के बल्ले से एक और शानदार चौका यहाँ पर देखने को मिला आज के दिन के आखिरी व 20वें ओवर में, जब उन्होंने कवर ड्राइव के जरिए गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा। इसके बाद दोस्तों आज के दिन
के खेल की समाप्ति तक भारतीय टीम ने 89 रन बना लिए, यानी कि 6 रनों की बढ़त भारतीय टीम के पास हो गई और इस मुकाबले में अब भारतीय टीम पकड़ बना चुकी है। तो दोस्तों आपको ये मुकाबला कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।